अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपने सीओए में भी पढ़ा होगा कि वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है। अब वर्चुअल मेमोरी है क्या? इट अपीयर टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। इट प्रोवाइड इल्यूजन ऑफ अ लार्ज मेमोरी। ये क्या है? ये अपीयर होती है कि ये है, लेकिन ये रियल में प्रेजेंट नहीं होती है। हम ऐसा मानते हैं कि एक इल्यूजन यूजर के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि आपके पास इतनी मेमोरी है, इतनी मेमोरी स्पेस है, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory is the concept that give the illusion to the user that they will have main memory is equal to the capacity of secondary storage media। Virtual memory एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूजर को ये इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि उसके पास कैपेसिटी जो मेन मेमोरी की और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की जो है इक्वल कैपेसिटी है। तो वो क्या है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती वर्चुअल मेमोरी, लेकिन ये एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है। यूजर ऐसा सोचता है कि मेरे पास इतना स्पेस है, इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का जो साइज है वो मेरे पास क्या सेम है, उनके पास जो कैपेसिटी है वो मेरे पास दोनों की सेम है। तो वो कॉन्सेप्ट किस में आता है? हमारा वर्चुअल मेमोरी में। हमें जरूरत क्यों पड़ी है वर्चुअल मेमोरी की? हमें कब जरूरत पड़ती है? अब नीड्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी की, वर्चुअल मेमोरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? वर्चुअल मेमोरी का इमेजनरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? इमेजनरी मेमोरी, कि हम ऐसा मानते हैं कि ये मेमोरी ऐसी है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। वी आर एज्यूमिंग इफ वी हैव अ प्रोग्राम दैट एक्सीड द साइज ऑफ मेन मेमोरी देन वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें जो हमारी मेन मेमोरी का साइज है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि 10 KB है, लेकिन प्रोग्राम जो है अपना साइज को एक्सीड कर रहा है, मेन मेमोरी का जो साइज है उससे ज्यादा का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें 12 KB का। मेन मेमोरी का साइज तो 10 KB है, लेकिन हम प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है अपना साइज कितना? 12 KB। तो 12 KB तो मेन मेमोरी में आएगा नहीं, क्योंकि उसका साइज तो सिर्फ 10 KB है। तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इट इज अ टेम्पोरेरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी है विच इज यूज अलॉन्ग विद द रैम ऑफ द सिस्टम, जो हम किसके सिस्टम के रैम के साथ यूज करते हैं। इट यूज स्वैपिंग। जो वर्चुअल मेमोरी वो किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? स्वैपिंग कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी आता है। तो पहले वर्चुअल मेमोरी बताएंगे, फिर उसके बाद नीड बताएंगे कि हमें जरूरत वर्चुअल मेमोरी की क्यों पड़ी। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी का साइज कितना होता है? द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल। जितनी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल होती है उतने ही हम किसका साइज मानते हैं? वर्चुअल मेमोरी का। द एड्रेसिंग स्कीम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितना हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की एड्रेसिंग स्कीम होती है हम वर्चुअल मेमोरी का साइज उतना मानते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी आएगा तो आपको ये डायग्राम बना के आना है कि हमारा सीपीयू ये मेन मेमोरी है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। इस तरीके से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि कोई भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा वो प्रोग्राम का साइज हो जाता है। तो जब हम किसको यूज करते हैं? वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। वर्चुअल एड्रेस इज द एड्रेस यूज बाय द प्रोग्रामर्स। वर्चुअल एड्रेस कौन यूज करता है? प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। द सेट ऑफ सच एड्रेसेस इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस की सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस स्पेस और वर्चुअल मेमोरी। एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो जब भी वर्चुअल आप पढ़ते हैं वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स वर्चुअल मेमोरी में, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन हम अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं विद देयर डिफरेंसेस। तो वो किसके अंदर आता है? पेजिंग और सेगमेंटेशन किसकी टेक्निक है? वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक है। अब जब भी वर्चुअल मेमोरी का आए तो आप ये डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम अच्छे से बना के आएंगे, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता है? वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर होता है, जिससे फिर हम किससे कनेक्टेड होते हैं? मेमोरी मैपिंग टेबल से। फिर मेमोरी मैपिंग टेबल से वो कहाँ जाता है? मेमोरी टेबल बफर के अंदर। फिर किसके अंदर जाता है? मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, फिर मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। अगर वर्चुअल मेमोरी आता है तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट लिख के आना विद इट्स नीड, विद इट्स एग्जाम्पल, विद इट्स टेक्निक्स, और ये डायग्राम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 नंबर में अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप टेक्निक्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।